ओम शांति। शेड्यूल नहीं होगा ना, आप अपना शेड्यूल बना के देखो। अभी तो आप हैं, कितने दिन के लिए आए? सॉरी, एक हफ्ते अपना शेड्यूल बना के देखिए और डिफरेंस देखिए। अगर आपने अपना शेड्यूल बना लिया पूरे दिन में क्या क्या किस किस घंटे करना है, यही सेम दिनचर्या के साथ आपका योग कम से कम 1 से 1.5 गुना बढ़ सकता है। मतलब अगर आज 4:30 है, ये 5 साढ़े 5 बड़े आराम से हो सकता है। करके देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, एवरेजली 4 बहुत कम है। एटलीस्ट मतलब यहाँ के हिसाब से नहीं, वो इधर उधर घूमते जाओ। ठीक है, सिर्फ बैठ के करना है। मधुबन में इधर उधर चलते फिरते योग तब करने की बात है जब घर वालों को, जब आप बाहर रहते हैं और आपको समय नहीं मिलता है। मधुबन की दिनचर्या है, मधुबन की दिनचर्या में तो सारा दिन ही आपको बाबा याद रखना है। इस हिसाब से तो फिर 16 घंटे आपकी लाइन होनी चाहिए ना। पहले तो आपने अपनी लाइन आधी कर दी, लाइन आधी करने के बाद उसमें भी आधा कर रहे हो, उस आधे में भी फिर आप चलते फिरते भी जोड़ रहे हो। तो इससे अच्छा मत ही करो, बाबा जो देगा दे ही देगा। भाई बाबा ने कहा घर व्यवहार में रहते हुए 4 घंटे 8 घंटे देने हैं, तो यहाँ पर 16 घंटे देने, तो 16 घंटे में से ठीक है। तो नो डाउट योग तो योग ही है, उसमें आप ऐसे नहीं कहेंगे, योग तो योग ही है, लेकिन जितना क्लियर हो उतना अच्छा है। शिव भगवान वाचे केवल 2% बच्चे ही ऐसे हैं जो यथार्थ चार्ट देते, 2% बच्चे ऐसे ही हैं जो चार्ट देते हैं। उसमें भी कोई विरले हैं जो सच्चा चार्ट देते हैं। तो सच्चा चार्ट का मतलब आप निकाल नहीं सकते कि आप 4 घंटे बैठे तो आपने कितना योग किया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सिटिंग योग तो बता सकते हैं, और सिटिंग योग में भी आधा घंटा कम कर दो। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन कम बताओगे तो झूठ तो नहीं होगा, राइट? अच्छा, आज बाबा ने क्या बताया दिनचर्या के बारे में? मुरली की कौन सी बात थी बताओ? दिनचर्या को कमांड करना है तो उसके लिए कौन सी बात थी मुरली में? सुदर्शन चक्र फिराओ। और कुछ दिनचर्या की बात आई है उसमें? तो पूरी मुरली प्रीत पे था। पूरी मुरली प्रीत पे थी, तभी तो पूछा कुछ अलग। सबको पूछेंगे ना, प्रीत बुद्धि प्रीत बुद्धि प्रीत बुद्धि। दिनचर्या पे कौन सी बात थी सबसे ज्यादा जरूरी आज का टॉपिक? ठीक है, ये वक्त जा रहा है, तो वक्त जा रहा है तो क्या करना है? भाई मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा क्या करना है? अरे मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा भाई क्या करो? अरे मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम नहीं है तो बताओ तो सही करना क्या है? तो शेड्यूल, जैसे मैंने कहा ना, ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ जो योग है, ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है शेड्यूल, और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है भावनाएं। हाँ जी, कितने दिन हुए भाई जी आपको? जुम्मा कितने दिन हुए? 1 साल में आप कितने दिन जोड़ लोगे कि हमें इतने दिन हुए? हमें 15 साल में नहीं हुआ। कुछ दिन बाद आपको ये लगता है। मैराथन है भाई, जीवन की कहानी है। 1-1.5 साल में कैलकुलेशन मत जोड़ो भाई जी। पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब प्लेन चलता है, तो उसमें फर्क होगा ना भाई साहब, प्लेन में उड़ना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को। 1 दिन में चाहिए तो फिर जाओ हाँ पार्लियामेंट में। अच्छा, लीडर कैन डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव नो रूल्स। लीडर्स माना जो, तो उस ग्रुप में बताते हैं मतलब कि भारत में क्या चल रहा है, किन चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना चाहिए एज अ यंगस्टर और ये सारी चीज़ें। तो उसमें अभी एक IAS ऑफिसर के फोटो पे किसी ने बस एक इमोटिकॉन डाल दिया, इमोजी डाल दिया हंसने का, उसको हंसी आ गई। तो उस IAS ऑफिसर ने उसको 200-300 किलोमीटर दूर बुलाया माफ़ी मांगने के लिए। जबकि यहाँ पर अगर अभी रिसेंट का देखा जाए, ओवर 20 करोड़ नहीं, लगभग 2 करोड़ केसेस जो सीरियस केसेस है वो पेंडिंग पड़े हैं सालों से।
या तो एक्यूज की मौत हो जाती है या जो डालने वाला है उसकी मौत हो जाती है और चलते रहते हैं। तो ऐसी जुडिशरी सिस्टम है और फिर बहुत सारी चीज़ें उनमें फिर एक्स्ट्रा नहीं के। तो आज का गीत जो था, हाँ, गीत की पहली लाइन याद है? गीत की पहली लाइन याद है? गीत की पहली लाइन क्या किया फिर? वैसे तो आप रेगुलर आते थे, अभी सेवाओं की वजह से थोड़ा नहीं, लेकिन बीच बीच में बताते रहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। हर एक का शेड्यूल अपना है और हर एक का यहाँ पर भी रहते हुए नहीं बना सकते, लेकिन अगर हाँ कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो प्लीज़ करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली पूछूं, आप सुमित भाई कितने समय से ज्ञान में? 8-9 वर्ष से। ना, उससे पहले के लिए नहीं, सबके लिए रुका हुआ है। उससे पहले बताओ जो बेसिक लाइन है, इसलिए तो पूछा। पता है वो सुबह वाला आंसर रबिश आंसर है ये। प्लीज, जब पूरे दिन में आपको पता था तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट कि आपको वो करके आना चाहिए था। दीदी सेम आंसर अभी फिर वही, और सुबह भी मैंने यही आंसर दिया था। रबिश है ये सब। बाबा जिस लौकिक चीज को उठाकर अपने घर में रख रहे हैं और सदा के लिए रख रहे हैं, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम शब्द, मुरली क्या है? सिर्फ शब्द है, लेकिन अगर मुरली के साथ योग जोड़ दोगे तो वो शब्द भावनाएं बन जाएंगी, वो शब्द संबंध बन जाएगा, वो शब्द गिफ्ट बन जाएगा, वो शब्द सावधानी बन जाएगी। नहीं तो शब्द है। तो इसलिए उन शब्दों को तो सुबह भी समझाया, फिर समझा देते हैं। सबसे पहला जो लाइन है वो जो बोलते हैं गाफिल, ठीक है ना, ये जो तुम, एक होता है गाफिल जो यात्री होता है, उसकी तरफ जाने वाला होता है। तो यात्री गाफिल, घड़ियाल ये, तो घड़ी का घड़ियाल एक तो होता है घड़ियाल, एक होता है घड़ियाल। ये जो घड़ी 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 समय तुम्हारे पास आता जा रहा है, हम सब मृत्यु के पास जाते जा रहे हैं ना। गाफिल घड़ियाल ये देता है मनादी। मनादी भी फिर सुबह बताया, पता है किसी को? भाई एक मिनट होल्ड। मनादी नहीं पता आपको? विष्णु भैया पता है मनादी? मुनादी, मुनादी वो अलग होता है, पता नहीं है ना। तो मनादी माना, हमारे यहाँ बोलते हैं मुनादी। मुनादी मतलब जब एक गांव में एक पहले अनाउंसमेंट करने के लिए, अभी तो व्हाट्सएप और ये सब आ गया, पहले अनाउंसमेंट करने के लिए एक व्यक्ति होता था स्पेशल। तो उसके पेट के आगे उसके गले में एक डमरू पड़ा होता था, वो डम 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 करता है, और डम 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 करता है, सुनो सुनो सुनो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। हाँ, लाउड स्पीकर नहीं, मनादी इज स्पेसिफिक जेस्चर, लाउड स्पीकर इज अनाउंसमेंट, मनादी इज ए स्पेशल जेस्चर बाय अ मैन। ढिंडोरा पीटना, सो मतलब लगभग ऐसा। ढिंडोरा पीटना तो फिर कई चीजों में यूज होता है। मुनादी माना कि स्पेशली अनाउंसमेंट करने आया वो। ठीक है, तो देता है मुनादी, तुम्हें बार बार ये अनाउंस कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। अगर तुमने घड़ी, हाँ, समय की एक और गंवा दी, तो ये वाली लाइन है। तो इस पर विशेष फिर आज योग करना था जो आपको बताया था। अच्छा, तो बाबा फिर आज का टॉपिक जो बताया तो उसमें विशेष यही था कि त्रिमूर्ति शिव भगवान, यह वक्त जा रहा है, तो अगर ये वक्त जा रहा है तो हमें अब क्या क्या कर लेना है जो फिर कभी नहीं होगा। ये वक्त जा रहा है तो क्या क्या कर लेना है। आपके पास तो टॉपिक नहीं होगा ना? आपने लिखा जी, बताइए। हमें वक्त से पहले चलने का पुरुषार्थ, वक्त से पहले चलने का पुरुषार्थ करना है। गाफिल ये घड़ियाल ये दे रहा है मुनादी। तो अब एक भी घड़ी नहीं तुमने गवा दी तो तुम्हारे लिए डेंजरस है, तो तुम्हें वक्त से आगे चलना होगा। और वक्त से आगे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी शेड्यूल में रहना पड़ेगा। शेड्यूल तो ऑन द टाइम होता है। भाई आपका शेड्यूल है 10 बजे ऑफिस में जाना, तो आप 10 बजे पहुंच गए, तो वक्त से आगे तो पहुंचे ही नहीं। और शेड्यूल से जो समय हमारे बच रहा है उसको भी हमें, शेड्यूल से बच गया, लेकिन हो तो अभी भी शेड्यूल पे ही ना। वक्त से पहले कैसे चलेंगे? हाँ, क्या आगे से आगे तैयारी रखना माना क्या? प्लानिंग करना। और वक्त से आगे चलना माना जो कल का कार्य है
ठीक है। सो उसमें जो चीज़ें आज हो सकती हैं उसको और अच्छी तरीके से करने की यहाँ पर सेटिंग रखना मन में। फिर दूसरा, जैसे अमृत वेला है, अमृत वेले का शेड्यूल टाइम क्या है 3:30 बजे, लेकिन उससे 10 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करना। मुरली का टाइम क्या है 6:45 बजे, उससे 10 मिनट पहले की कोशिश करना अगर सेवाएं नहीं है तो। मुरली का शेड्यूल टाइम क्या है 8 बजे पूरा होना, उससे 15 मिनट बढ़ाना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये वक्त जा रहा है इसलिए समय को बचाना है और समय को बढ़ाना है। ये वक्त जा रहा है, यही समय है, इसको बचाना है तो शेड्यूल रहेगा, इसको बढ़ाना है तो जो चीज़ दुनिया नहीं कर रही है उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे नॉर्मल शेड्यूल क्या है, शिव भगवान आज की मुरली में बाबा ने विशेष दिनचर्या के कौन से हिस्से को याद किया? अमृत वेला और नुमाशाम। तो नुमाशाम एक दुनिया में एक कल्चर बना हुआ है कि भाई 6:30 से 7:30 योग है। नहीं, शाम को 5 बजे से लेके शाम को 8:30 पौने 9 बजे तक नुमाशाम है। जितना खींच सकते हो खींच दो। इसे कहते हैं समय से आगे चलना। लोग जहाँ 1 घंटा अमृत वेला करके आ रहे, वहाँ आप 2 घंटे करके आ रहे, तो आप 1 साल में 2 साल का कवर कर रहे हैं। और फिर उसमें कितना पावरफुल रहा हो सकता है शिव भगवान नुआचे जैसे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। कब? तो वो फिर हमें देखना है ना, वो इंटरेस्ट आएगा। तो जैसे मैंने कितना किया, चलो ठीक है। तो वक्त को, ठीक है ना, अपने वक्त को खींचना, अपने वक्त को खींचना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। और ये सिर्फ आपके ऊपर है। जब आपको प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है ना, फिर एक नशा सा हो जाता है। और हाँ हाँ हाँ, सैचुरेशन आता है कि कहाँ जा रहा है ये वक्त, कहाँ जा रहा है। हाँ, सिंपल सी बात है, सिंपल। अगर ये आ रहा है कि बहुत योग कर लिया, मतलब कुछ भी किया नहीं है। क्योंकि जब पैसा आपको दिखाई देता है, आपको एक नोट पड़ा हुआ दिख गया और अगले 10 फीट पे एक और पड़ा हुआ दिख गया, तो अगले 10 फीट तक आप ढूंढने जाओगे। ये इमोशनल है आप जो बोल रहे हो तो। व्हाट? पैसे का? I mean, we want to freshen up, like चलो अभी मैंने किया तो थोड़ा व्हाट्सएप देख लूं, ऐसा कभी होता है घर में, या क्रिकेट देख लूं। मैं जब भी शाम को योग होता है ना, मुझे ये लगता है कि अगर मुरली ना हो ना, मतलब जैसे आजकल मुरली में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, ये जो अव्यक्त मुरली चल रही है, इसके पॉइंट्स और एकदम सटीक पॉइंट्स आते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। लेकिन मतलब शाम को और मन करता है कि और थोड़ा सा योग हो, और थोड़ा सा योग हो। फिर यहाँ का शेड्यूल होता है तो फिर बात अलग होती है, मज़ा आता है। मतलब मज़ा का मतलब है कि जैसे आज सुबह भी था, मैं 4:45 बजे ड्राउजी फील कर रहा था, तो मैं किचन में जाके बैठा, मैंने कहा नहीं थोड़ा घूम लेते हैं। आप तब आए थे, मैं ऊपर था, मैं नीचे आ रहा था, आप इधर से सब्जी डिपार्टमेंट में जा रहे थे अराउंड 4:30 समवेयर। मैंने कहा किचन में बैठ लेते, मैंने कहा नहीं किचन में नहीं बैठेंगे, नींद आ जाएगी। मैं बाहर निकला, मैं फिर ऊपर गया, मैंने फिर वॉकिंग की थोड़ा सा, फिर बैठ गया, फिर 15 मिनट हो गए। मैंने कहा चलो अब चलते, मैंने कहा नहीं 15 मिनट और खींचते, आज नींद आ रही है तो आज और खींचेंगे। तो ये मेरे ऊपर है कि कितना, मतलब इंटॉक्सिकेशन की बात है ना भाई। तुमने 1 बोतल दारू पी ली, बहुत हो गया, अब चलो, नहीं तो लुढ़कते। नहीं भाई मुझे मजा आ रहा है, एक और मंगा लो। शराबी कभी थोड़ा ही कहता नहीं नहीं बहुत हो गया। तो वो मेरे ऊपर है। आप वो फ्रेशनेस फील करते हो जब, वो तो आपको मेरे चेहरे से दिखनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा ही। वो तो आपको मेरे शेड्यूल से दिखेगा, वो आपको मेरी बातों से, मेरी चलन में दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो फिर बहुत सारे एस्पेक्ट है उसमें। यस, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको वहां से कितना मिल रहा है, वो मजा आता है जब। और ये बाबा के ऊपर है। आज बाबा ने कहा ना, जितना तुम अलौकिक होते जाओगे ना, उतनी सेवा ऑटोमेटिकली सफल होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वो अपने ऊपर है। लेकिन इसमें जब योग में हो, आपने कहा कि मैं योग में बैठी हूँ, योग में मेरी बहुत सारे व्यर्थ चल रहा है, चीजें आ रही है और मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो टाइम ही वेस्ट हो रहा है।
यही तो है ना। उठ जाओ, अब क्या करोगे आप? लेकिन जब उठ जाते हैं ना इसके बाद अच्छा फ्रेशनेस फील होता है और वो चीजें है ना वो चलती है। दैट्स वाई आई सेड ना, बहुत बार मैंने कहा है, आप रेगुलर नहीं है ना, फर्स्ट डे आके क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। माया और रावण दोनों अलग चीजें हैं। रावण वो आपको स्पेसिफिकली दिखाता है ये काम है, एक क्रोधे लोभ है। माया इज वेरी स्वीट। नो, यू आर फीलिंग फ्रेश, व्हाई यू सिटिंग देयर, गो वॉक समवेयर, दिस इज मधुबन टाइम, हैव सम फ्रेशनेस। कहाँ बाबा रूम में बैठे रहूं? एंड द मेन थिंग इज व्हाट, लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं, सिचुएशन ना अलग अलग होती है। then find your own way. I have my own way. I practical it, not on me, many peoples. ठीक है ना, थाउजेंड ऑफ पीपल्स जिनको इस शेड्यूल से निकाल के। योग में क्या होता है? लिसन, मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, नहीं सबका टाइम जाता है ना। अभी अभी आज ही की मुरली है, आज हमने चार्ट शुरू किया है, आज की यूट्यूब पे मुरली पड़ी है, वहां पर 1 महीने वाले और 15 दिन वाले भाइयों और बहनों का एक्सपीरियंस मांगा है। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ 15 दिन उन्होंने वो शेड्यूल फॉलो किया जो हमने कहा है, जस्ट गो फॉर सिटिंग, सिर्फ 15 दिन में। एंड देन उन्होंने, हमने जबरदस्ती तो नहीं किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे, पढ़िएगा उनको। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पहला जो फेज होगा आपका, जो आपके उस एस्पेक्ट में, कोई भी गाड़ी है, आप मर्सिडीज ले लीजिए, आप सेंट्रो ले लीजिए, आप फर्स्ट गियर हार्ड ही लगेगा। ये इतिहास को इसीलिए तो पढ़ना है। इतिहास ने क्या किया है? इतिहास हमें सिखाता है बैठना है, बैठना है और बैठना है। 17 दिन, 41 दिन देवता दादी एक रूम में 100 मान के साथ, और 41 दिन बाद उसके संस्कार। क्या उसको पहले दिन ही लग गया होगा कि हाँ मुझे बैठना है? उसके भी संस्कार टक्कर खाए होंगे, उसको भी एंजाइटी हुई होगी। उस देवता दादी जी का 41 दिन सबकी लाइफ में होता है। इट्स नॉट अबाउट योगी, इट्स नॉट अबाउट योगी। जब आप कमाने जाओगे ना, जब आप बिजनेस करोगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट। जब आप जॉब करने जाओगे तो यू हैव टू स्टडी। जब आप ऑफिसर बनने जाओगे यू हैव टू गिव इन इंटरव्यू। तो वो हर्डल फेस होता है। आप एंजाइटी में तो क्या करूं, क्या पूछेंगे, और फिर जैसे ही पार हो जाता है तो अब आपका काम खत्म नहीं हो, आपका काम बढ़ गया है, बट उसके साथ सैलरी बढ़ गई है, तो अब यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। तो ऐसा नहीं है कि मेरा रोज योग लगता है या रोज पावरफुल होता है, बट कोई ना कोई दिन का 6 घंटे में से 1 से 1.5 घंटे का फेज ऐसा होता है जो मुझे पुश करता है, वो वाली चीजें। इसलिए मैं अपनी परसेंटेज दोनों लिखता हूँ, बैठने की भी और कितना लगा उसकी भी, और वो भी अप्रोक्सीमेशन होता है। तो ये सिर्फ अपने ऊपर है। जैसे हमने ग्राफ का कहा था, कंटिन्यू करके देखिए ना आप, ग्राफ वाली बात है, आप ग्राफ करके अभी का समय तो मधुबन ऑब्जर्व करने की जगह है, कमी कमजोरियां देखने की नहीं, ऑब्जर्व करने की। ये बच्चा खेल रहा है ट्रांसपोर्ट पे, तो ये किस तरीके से खेल रहा है, क्या इसकी आत्मा फील कर रही है। एक आत्मा है ग्राउंड में बैठी योग लगा रही है, यार मैंने कभी ये फील ही नहीं किया ग्राउंड में बैठ के योग कैसे लगता है। और फिर बैठ के देखो वो जो सामने व्यू दिखाई देता है, सामने दादी जानकी पार्क और उसके पीछे और अनंत तक आपकी दृष्टि जा रही है। छतों पे बैठ के देखो, तो वो सारी चीजें फील करने की चीज। यहाँ पे आने वाले भी तो घर से ही आते हैं ना, तो उनका भी तो नेचुरल है कि रहेगा, तो थोड़ी ना कोई जादू की छड़ी की यहाँ जो भी संपूर्ण है एकदम क्लीन हो जाएगा, सबको ही करना पड़ता है जी। ठीक है, तो समय के ऊपर चल रहे थे हम, ठीक है, ओके। तो समय है पूरे काल चक्र में, सिर्फ ये समय है, ये वक्त जा रहा है, ये अकेला समय है जहां अगर आपने अपने को स्वयं को पहचान लिया, अपना पूरा फोकस स्वयं पे करना है। जैसे ही आप स्वयं पे फोकस कर लेते, पूरी दुनिया आप पे फोकस कर लेती है। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, एग्जाम्पल मम्मा, एग्जाम्पल दादियाँ। आज दादियों के बारे में लोग सर्च करते हैं और दादियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वो लोग कैसे थे। तो अपने आप को फोकस करना, ठीक है। फिर ये समय है, संगम युग का समय, ये वक्त जा रहा है, तो ये वक्त जा रहा है, दिस इज द टाइम। जो भी तुम दोगे वो तुम खुद को दोगे। काल चक्र में पूरे 5000 साल में जो 4999 साल हैं, उसमें जो कुछ भी आप दोगे उसका अल्पकाल के लिए आपको मिलेगा, खुद को ही दोगे। लेकिन यहाँ जो कुछ भी दोगे वो पदम गुना, 1000 गुना, लाख गुना होके तुम्हें मिलेगा, पूरे 84 जन्म। जैसे आज बाबा ने कहा ना, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, तीसरे पेज पे ऊपर की लाइनों में था ना कि हम जिसको आप समान बनाएंगे, ऐसा कुछ था। वो विशेष लाइन याद नहीं रही मेरे, लेकिन उसमें यही था कि आप समान बनाएंगे, राजाएं बनाएंगे, राजाएं बनाएंगे, ये था वो।
ये तीसरे नहीं 4th पेज की दूसरी तीसरी लाइन है, मिस हो गई। तो जो खुद बादशाह बनते हैं, कहेंगे हमारे हम जिम्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। प्रजा नहीं बनानी है, परिवार बनाना है। क्योंकि यहाँ जो तुम परिवार क्रिएट करोगे, यही परिवार तुम्हें वहां सदा सपोर्टिव सिस्टम बनेगा। यहाँ तुम जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे, वो 84 जन्म तुम्हारे लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ जिस पर रूल करने की कोशिश करोगे, वो 84 जन्म तुम्हारे पे रूल करेगा। यहाँ जिसको ऑर्डर करने की कोशिश करोगे अहंकारवश, वो 84 जन्म तुम्हें वहां। इसीलिए सबसे आसान तरीका है इस पुरुषार्थ मार्ग में आगे बढ़ने का, तेजी से आगे बढ़ने का, नंबर 1 लेने का, शॉर्ट टाइम में नंबर 1 लेने का। मैं सेवक हूँ, आप अपना ही उदाहरण बताओ, आप कैसे चीजों को डील करते मैं सेवक हूँ। अच्छा, फिर पूरे काल चक्र में सिर्फ ये पढ़ाई है जो सारी पढ़ाइयों का सार है। जगदीश भाई जी कहते थे, स्वयं भगवान कहते हैं, ईश्वरीय दृष्टि। पूरे काल चक्र में सब कुछ मिलेगा, तन मन धन जन राजाई सब कुछ। जो नहीं मिलेगा वो है ईश्वरीय दृष्टि, उससे निहाल होना। और उसके लिए दादी जानकी जी के शब्द जरूर याद रखने, भगवान से बात करो और भगवान से पूछो कि आपकी दृष्टि से कैसे निहाल हो। दृष्टि लेने का भी अकल नहीं है, भगवान से बात करो, उससे पूछो। एक एक टॉपिक पे, एक एक शब्द पर कम से कम आधे से एक एक घंटा, आधे से एक एक महीना, आधे से एक एक साल एक साथ वर्क करना होता है, तब जाके कुछ निकल के आता है प्रोडक्टिव। नहीं तो फिर सुनी सुनाई बातें सारी हैं। ठीक है, वो निश्चय बुद्धि विजयंती का किसी ने अनुभव भेजा था ना, कैसे वो स्वरूप उनके सामने आ रहा है ऑडियो में। फिर वो नाम वाम ले देते तो फिर फॉरवर्ड नहीं करते। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैंने 3 दिन से इस पे कर रहा हूँ और अब मुझे लग रहा है कि ये इसको अचीव करना कितना आसान है। एक एक शब्द पर पूरा फोकस करके एक टाइम पे, जैसे अभी अभी आज चार्ट में दिया ना, पूरे ब्राह्मण परिवार को सपोर्ट करना है। ये हमारा परिवार है, ठीक है। ईश्वरीय पालना से स्वयं को भरपूर करना है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे साइड सीन में, छोटी छोटी कारणों से ईश्वरीय पालना को मिस कर देते हैं। ईश्वरीय पालना माना मधुबन मिला है योग करने के लिए, मुरली मिली है चिंतन करने के लिए, योग मिला है ऊपर उठने के लिए, मौज करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख लेने के लिए। पर वही जो छोटा 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 चलता रहता है हमारे दिमाग में, मेरा काम किससे है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, स्व। ठीक है ना। शिव भगवानो आज तुम अपने लक्ष्य के प्रति पक्के क्या हो जाओ, स्वार्थी। ठीक है ना, तुम हो 11/1/2025 में बोला था बाबा साकार मुरली में, इस समय का तुम्हारा पुरुष नहीं, बाबा ने बोला था कि बाबा का नंबर 1 बच्चा है, स्नेह बच्चा है पुरुषार्थ। ठीक है ना, जिसका स्नेह से पुरुषार्थ से स्नेह, उसका बाप से स्नेह। ठीक है, चलो पूरा करें। ओम शांति।